जी दोस्तों, हमने कुछ मॉड्यूल पहले एक हमने एक फ्रेज देखी थी डिजास्टर रिकवरी की। आइए हम देखते हैं कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हमें डिजास्टर रिकवरी से कैसे हेल्प आउट करती है। द आईटी रिसोर्सेज एंड डेटा आर प्रोन टू डिजास्टर्स, यानी जो आईटी रिसोर्सेज हैं, क्लाउड रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल, ये डिजास्टर्स जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं और मैन मेड या ह्यूमन जो है क्रिएटेड डिजास्टर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। उनकी वजह से ये डैमेज हो सकते हैं और इसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो सकती है या ये काम करना छोड़ सकते हैं। और जो पूरे का पूरा ये भी पॉसिबल है कि एक जो है फॉर एग्जांपल सर्वर अगर डाउन होता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है या जो उसका सॉफ्टवेयर है या जो भी उसका सिस्टम है वो क्रैश कर जाए। सो वर्चुअलाइजेशन हमें ये जो डिज़ास्टर्स हैं इनसे निकलने में कैसे हेल्प आउट करती है। हम पहले डिज़ास्टर रिकवरी से रिलेटेड कुछ की टर्म्स देख लें, जिसमें कि सबसे पहले है फेल ओवर। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच a system transfers control, usually automatically, to an alternate deployment upon failure of primary deployment। यानी फेल ओवर जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू अगर एक जो प्राइमरी या जो भी सिस्टम काम कर रहा है वो काम करना छोड़ देता है, तो जो ओवरऑल जो उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो उस सिस्टम को छोड़ के एक अल्टरनेटिव सिस्टम को कंट्रोल दे देता है और वो काम करना शुरू कर देता है, ताकि जो सर्विस अवेलेबिलिटी है या जो सॉफ्टवेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो या किसी किस्म के भी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो कम से कम टाइम के लिए डाउन हो। फिर उसके बाद दूसरी जो की टर्म है, जो कि इसका अगला जो प्रोसेस है, वो है फेल बैक। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ऑल्टरनेटिव, यानी जो अल्टरनेटिव हमने अभी देखा है फेल ओवर में जो है सिस्टम जो टेक ओवर कर लेता है अगर प्राइमरी सिस्टम जो है वो फेल हो गया है तो जो प्राइमरी सिस्टम है उसको जो है ओरिजिनल हालत में उसको रिस्टोर करना और अल्टरनेटिव सिस्टम से जो कंट्रोल है वो वापस प्राइमरी सिस्टम तक लेके आना, इसको कहते हैं फेल बैक। ये दो जो प्रोसेस हैं ये डिजास्टर रिकवरी के लिए जो है वो बहुत ही जो है वो ज़रूरी हैं। The use of virtualization can implement the failover and brings reduction in failback time। यानी failover यानी ऑटोमेटिकली जो है वो जो सिस्टम है वो स्विच कर जाए एक अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन या डिप्लॉयमेंट की तरफ। फॉर एग्जांपल एक वर्चुअल मशीन है वो डाउन हो जाती है तो फौरी तौर पे जो उसके ऊपर जो सर्विसेज हैं वो एक दूसरी वर्चुअल मशीन के थ्रू वो अप हो जाएं, यानी अल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन पे अप हो जाएं। तो वर्चुअलाइजेशन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो ये फेल ओवर यानी ट्रांसफ़र हुआ और फेल जो बैक टाइम है यानी जो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया और अब वापस कंट्रोल जो प्राइमरी डिप्लॉयमेंट की तरफ आना था उस टाइम को जो है वो ये रिड्यूस कर सकती है। एज कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल अ डेटा डिजास्टर फॉर डेटा स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप, डेज आर रिक्वायर्ड फॉर रिस्टोरेशन या रिकवरी। अगर कोई डेटा जो है वो लॉस हो गया है या कोई ज़ाया हो गया है डेटा, तो अगर वो डेटा हम एग्जांपल लेते हैं कि वो एक मैग्नेटिक टेप के ऊपर था, यानी फिजिकली जो है वो रिसोर्स के ऊपर वो डेटा स्टोर किया गया था, तो इस सूरत में जो है कई दिन लग सकते हैं उस डेटा को रिकवर करने के लिए। जबकि वर्चुअलाइजेशन में जो है ये इतनी जो है बहुत ज़्यादा ये टाइम सेविंग जो है वो टेक्नोलॉजी है जो इसके मैकेनिज्म है डिजास्टर रिकवरी के लिए। द रिडंडेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन डेटा एंड IT रिसोर्सेज is required is quite easy by using virtualization। ये कैसे होता है, मतलब ये virtualization किस तरह से जो है हेल्प आउट करती है फेल ओवर और फिर फेल बैक में। तो उसमें रिडंडेंट डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए है, यानी एक ही जो डिप्लॉयमेंट है उसकी एक कॉपी जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करनी चाहिए है। वर्चुअलाइजेशन ये बड़ी आसानी से परफॉर्म कर लेती है। इस जो फेल ओवर और फेल बैक के बारे में हम कुछ जो मॉड्यूल्स के बाद हम इसको तफसील से थ्रू फिगर्स जो है वो हम इसको भी देखेंगे। अभी हम कंसेप्चुअली जो है वो अपने जो है नॉलेज में इजाफा कर लें। फिर वन डिप्लॉयमेंट इज़ कंसिडर्ड एज प्राइमरी। जब रिडंडेंट डिप्लॉयमेंट है, फॉर एग्जांपल एक सर्विस डिप्लॉय करनी है तो वो एक इंस्टेंस सर्विस का ना डिप्लॉय किया जाए, मल्टीपल इंस्टेंसेस एक दूसरी वर्चुअल मशीन के ऊपर फॉर एग्जांपल एक और इंस्टेंस जो है उसको वो डिप्लॉय कर देना चाहिए। जिस इंस्टेंस को आप पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हैं उसको आप कहेंगे प्राइमरी,
और जो दूसरा इंस्टेंस है उसको आप कहेंगे बैकअप, जो कि एक रिजर्व में हमने रखा हुआ है। द बैकअप डिप्लॉयमेंट इज आइदर अपडेटेड पीरियोडिकली और द इमेज स्नैपशॉट ऑफ द प्राइमरी डिप्लॉयमेंट कैन बी सेव्ड। यानी अब जो बैकअप पे है उसमें वो चल तो नहीं रहा, मतलब वो एक स्टैटिक हालत में है फॉर एग्जांपल, तो जो प्राइमरी जो डिप्लॉयमेंट है उसके ऊपर डेटा भी आ रहा है, उसके अंदर डेटाबेस अगर इंस्टॉल है तो वो उसको अपडेट भी हो रही है डेटाबेस। तो ये पॉसिबल है कि जो बैकअप है उसमें, बैकअप जो डिप्लॉयमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो चेंजेस आई हैं प्राइमरी जो डिप्लॉयमेंट में वो उसको कॉपी कर दी जाएं चेंजेस, यानी बैकअप को जो है वो बैकअप डिप्लॉयमेंट को अपडेट रखा जाए। और ये पीरियोडिकली ही जो है वो सही पॉसिबल हो सकता है, यानी फॉर एग्जांपल घंटे बाद, आधे घंटे बाद, सो साथ साथ में एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, इस तरह से जिस तरह से भी शेड्यूल किया गया है ताकि वो अपडेट रहे। जैसे ही अगर प्राइमरी फॉर एग्जाम्पल फेल होती है तो ताकि वो फौरी तौर पे जो है वो टेक ओवर करके यूजर जो है हमको एक्सपीरियंस को खराब ना होने दें। दूसरी जो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वर्चुअल मशीन के स्नैपशॉट, यानी जो उसकी स्टेट है उसको सेव कर लिया जाए ताकि बाद में उसी जो स्नैपशॉट है उससे हम वर्चुअल मशीन जो है उसको अपडेट कर लें बैकअप को फॉर एग्जांपल, या उससे हम जनरेट कर लें जो है ना एक नई वर्चुअल मशीन, या जो पुरानी जो प्राइमरी जो वर्चुअल मशीन थी वो फेल हो गई है तो हम उसको, उसकी जो स्टेट है उसको हम स्नैपशॉट से हम रिस्टोर कर सकते हैं। स्नैपशॉट भी जो वर्चुअल मशीन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो है आसानी से इम्प्लीमेंट होने वाला एक फीचर है। अपॉन फेलियर द बैकअप डिप्लॉयमेंट टेक्स ओवर, जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ। द प्राइमरी डिप्लॉयमेंट इज देन रिस्टोर्ड फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट स्नैपशॉट, यानी एक जो प्राइमरी डिप्लॉयमेंट थी उसको आपने जो है अगर असल हालत में वापस लाना है, सो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइमरी जो डिप्लॉयमेंट है वो अगर ज़ाया हो गई है फेलियर के बाद, उसमें से कुछ रिकवर नहीं हो सक रहा, तो जो अल्टरनेटिव है उसी की ही कॉपी कर ली जाए, या जो प्राइमरी जो डिप्लॉयमेंट है उसको जो स्नैपशॉट या इमेज सेव किया था उससे जो है वो रिस्टोर कर लिया जाए। वर्चुअलाइजेशन हैज़ बिकम द कोर पार्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान्स ऑफ मेजर ऑर्गेनाइजेशन सिंस लास्ट डेकेड, यानी जो 2010 तक जो है वो बहुत सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने वर्चुअलाइजेशन को इसीलिए यूज़ करना शुरू कर दिया था कि जो डिजास्टर रिकवरी है वर्चुअलाइजेशन के थ्रू वो बहुत आसान है और कम से कम टाइम लेती है। वर्चुअलाइजेशन इवन अलाउज द टेस्टिंग ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान, यानी ये भी किया जा सकता है कि एक आर्टिफिशियली जो है क्रिएटेड डिजास्टर हो उसको एमुलेट कर लें कि अगर ऐसी सूरत हो तो क्या होगा, हम किस तरह से रिकवर करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस जो रिकवरी प्लान है इसको जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं अपने कि इसमें कितना टाइम लगेगा फॉर एग्जांपल जो है फेल बैक जो है वो आने में। तो वर्चुअलाइजेशन जो है ना वो उसमें वो कॉपी कर लें आप वर्चुअल मशीन्स को, क्लोनिंग कर लें उसकी, और उसके ऊपर आप डिजास्टर जो रिकवरी प्लान है आप जो ऑर्गेनाइजेशन का उसको इम्प्लीमेंट कर लें, जबकि असल जो है डिप्लॉयमेंट उसको कुछ भी नहीं होगा। फिजिकल सर्वर्स में अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि आप वही टूल दोबारा इंस्टॉल करें लहदा से एक डिप्लॉयमेंट में, फिर उसके ऊपर आप वो डेटा कॉपी करें, फिर आप उसके ऊपर डिजास्टर जो है उसकी जो एमुलेशन आप उसकी करें और फिर रिकवरी को जो है वो टेस्ट करें। वर्चुअलाइजेशन में ये ज़्यादा देर का काम नहीं है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी जो है इन टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। फिर आखिर में ऑल्दो द फेल्ड फिजिकल सर्वर्स हैव टू बी रीपरचेज और रिपेयर्ड, ये बात है कि फॉर एग्जांपल अगर एक डिजास्टर हुआ है, एक फिजिकल सर्वर जो है वो उसकी फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है और वो ऑफ हो गया है, तो या कोई ऐसी खराबी हो गई है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, तो हमें उसको परचेज तो करना पड़ेगा दोबारा से या उसको रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन द वर्चुअलाइजेशन लोअर्स द एडिशनल कॉस्ट एंड टाइम रिलेटेड टू फेल बैक, यानी एक दफ़ा अगर हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल हो जाता है तो जो इसके बाद की, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो है फिजिकल स्टेट में फिजिकल सर्वर्स के ऊपर अगर हमारा डेटा है और वो फिजिकल सर्वर डाउन हो गया तो जो हार्ड डिस्क थी फॉर एग्जांपल उससे डेटा रिकवरी करना, फिर उसको दोबारा से जो है डिप्लॉय करना एक नए सर्वर के ऊपर और फिर उस सर्वर को अप करना, इसमें कई दिन लग सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन में एज सून एज जो है जो फिजिकल सर्वर अवेलेबल हो गया तो जो बाकी के जो डिजास्टर रिकवरी के प्रोसेस हैं वो बहुत फास्ट वे से जो है वो टेक प्लेस करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड मार्क द क्रिटिकल एप्लीकेशन, ये अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सजेशन है, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को भी सोचना चाहिए है कि ऑर्गेनाइजेशंस को
तवज्जो देनी चाहिए है कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशंस के ऊपर एंड डेटा, और जो खास इंपॉर्टेंट या हसास या जो क्रिटिकल डेटा है उसको मार्क करना चाहिए है, एंड यूज रेप्लिकेशन ऑफ डेटा इन वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट्स टू सपोर्ट इफेक्टिव डिजास्टर रिकवरी। और खसूसी तौर पे अगर डेटा की बात करें तो उसको जो डेटा है उसको रेप्लिकेट करना चाहिए है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए। हमें जो है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि रेप्लिकेशन होनी चाहिए है, जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, वो चाहे एक वर्चुअल मशीन हो, उसके ऊपर चलने वाली सर्विस हो, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो डिजास्टर रिकवरी का टाइम कम से कम लगे और उसको जो उसकी जो कॉस्ट है या जो उनका नुकसान हुआ है उसमें वो कम से कम हो। सो वर्चुअलाइजेशन को अगर यूज करेंगे तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत आसानी से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, उसकी निस्बत के वो फिजिकल जो है सर्वर्स या फिजिकल कंप्यूटर्स के ऊपर उनका डेटा स्टोर हो और वो डिजास्टर के थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो जाए। वर्चुअलाइजेशन जो है वो ज्यादा आसानी प्रोवाइड करती है इस केस में।